अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जिन्होंने मेरे साथ ऑनलाइन कंसल्ट किया कि शादी को 5 साल गुजर गए हैं, किसी को 8 साल गुजर गए हैं, किसी को 10 साल गुजर गए हैं। और उनका कहना ये होता है कि शोहर के जो सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट है वो जब देखती हैं तो उनका दिल बहुत दुखता है, क्योंकि स्पर्म के जो काउंट हैं, पैरामीटर्स हैं, मोटिलिटी है वो बहुत ही कम है। और फिर दूसरी बड़ी कंप्लेंट ये होती है कि उनके शोहर जब उनको अब देखते हैं तो उनको कुछ महसूस ही नहीं होता, यानी किसी किस्म की कोई रग़बत जो होती है एक तरह से रिलेशनशिप बनाने के लिए, हम बिस्तरी करने के लिए, मियाँ बीवी के दरमियान जो एक हेल्दी रिलेशनशिप है उसको मेंटेन रखने के लिए, वो भी बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। तो बहुत सारे कपल्स को मैंने ये डाइट प्लान दिया, ये चीज़ें दी जो उन्होंने अपनी डाइट के अंदर शामिल की, जिससे उनकी फर्टिलिटी भी बेहतर हुई और साथ ही साथ उनके जो आपस के रिलेशनशिप थे वो भी बेहतर हुए, उनकी सेक्सुअल लाइफ बेहतर हुई और हमल ठहरने में भी मदद मिली। बहुत से लोगों को अल्लाह ताला ने औलाद जैसी नेमत से नवाजा। तो क्यों ना आपके साथ भी ये शेयर करूं चंद चीज़ें जो आप अपनी रोज़मर्रा की डाइट के अंदर अगर आप शामिल कर लेते हैं हस्बैंड वाइफ दोनों, तो आपकी फर्टिलिटी भी बढ़ेगी, आपकी जो सेक्सुअल लाइफ है, पर्सनल लाइफ है वो भी बेहतर होगी। किसी किस्म की जो वीकनेस, कमज़ोरी महसूस करते हैं ख़ास तौर पे मर्द हजरात, और ख़वातीन के अंदर भी जो रग़बत नहीं होती आपस में रिलेशनशिप बनाने की, वो इस डाइट को इस्तेमाल करने से आपके रिलेशनशिप बेहतर हो सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर, चैनल है आपके लिए डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहली चीज़ है जी यहाँ पे पोमेग्रेनेट, अनार जिसको कहते हैं, ये खून की रवानी का बादशाह है, समझ लें। ब्लड फ्लो को बढ़ाने के लिए एक बहुत ही शानदार फल है। अगर आप अपने जिस्म के अंदर खून की रवानी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो अनार आपके लिए कुदरती व्याग्रा का काम करता है। जब आप अनार इस्तेमाल करते हैं तो इसके अंदर जो पॉलीफिनोल और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो आपके जिस्म के अंदर खून के बहाव को तेज़ करते हैं, खून के बहाव को बढ़ाते हैं। ख़वातीन में ये खून का जो ब्लड फ़्लो है ओवरीज़ की तरफ ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से अंडे अच्छी क्वालिटी के बनते हैं। साथ ही साथ यूट्रस की तरफ ब्लड का फ़्लो बढ़ता है, जिसकी वजह से यूट्रस की एंडोमेट्रियम बेहतर बनती है। ऐसी ख़वातीन जिनकी एंडोमेट्रियम पतली है, उसकी वजह से इम्प्लांटेशन बार बार फेल हो जाता है, उनके लिए अनार का जूस बेहतरीन है। और मर्दों में ख़ास तौर पे पीनस की तरफ ब्लड फ़्लो को बढ़ाता है अनार का इस्तेमाल। आपकी बॉडी के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड आपके तनाव को बेहतर करता है। ख़वातीन के अंदर एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी बेहतर होती है। तो रोज़ाना 1 गिलास ताज़ा अनार का जूस पिएं, कुछ ही दिनों के अंदर आपको बहुत शानदार रिजल्ट्स इसके नज़र आएंगे। अब दूसरे नंबर पे जो चीज़ है यहाँ पे, अगरचे आपको मुश्किल से मिलेगी लेकिन अगर मिल जाए तो यूज़ ज़रूर कीजिएगा। ऑनलाइन आप ले सकते हैं या बड़े जो सुपर स्टोर्स हैं वहाँ से। ये एक फल है जिसको कहते हैं एवोकाडो। आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए ये कुदरत का एक बहुत बड़ा तोहफा है। इसके अंदर हेल्दी फैट होती है, विटामिन ई होता है जो कि आपके जिस्म के अंदर जिनसी हार्मोन बनाने में मदद करता है, मर्दों के अंदर भी और औरतों के अंदर भी। इसकी वजह से ख़वातीन में जो सर्वाइकल म्यूकस होता है वो बेहतर बनता है, अंडे की क्वालिटी बेहतर होती है, मर्दों के अंदर स्पर्म की जो मोटिलिटी है वो बेहतर होती है। और ख़वातीन के अंदर जब सर्वाइकल म्यूकस बेहतर होता है तो स्पर्म को कैरी करने में, आगे तक पहुंचाने में मदद मिलती है। नाश्ते के अंदर एवोकाडो का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, आपके हार्मोन्स बिल्कुल परफेक्ट बैलेंस के अंदर रहेंगे। अब जी तीसरी चीज़ की बात कर लेते हैं। तीसरी चीज़ है यहाँ पे पंपकिन सीड्स, जिंक से भरपूर है। अब ये जिंक ऐसी चीज़ है जो स्पर्म को बनाने में बहुत ही ज़रूरी है। सीधा सा असूल है कि जिंक आपकी बॉडी के अंदर जितनी ज़्यादा होगी टेस्टोस्टेरोन उतना ज़्यादा होगा, हार्मोन आपके मेल हार्मोन मेल के अंदर उतने ही अच्छे रहेंगे, स्पर्म की मोटिलिटी अच्छी रहेगी, स्पर्म की तादाद अच्छी रहेगी। तो इन सारी चीज़ों को बेहतर करने के लिए पंपकिन सीड्स यूज़ कीजिए। जिंक के साथ साथ मैग्नीशियम भी होता है इसके अंदर। और ये जो 7 चीज़ें इस वीडियो के अंदर आपको बताने लगा हूँ बाकायदा साइंटिफिक रिसर्च है इसके ऊपर, अपनी तरफ से आपको नहीं बता रहा। इस रिसर्च के जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिए हैं, आप चाहें तो खुद भी पढ़ सकते हैं। तो ये जो पंपकिन सीड्स हैं इनको आप ड्राई रोस्ट करके रख लें, 1 चम्मच डेली बेसिस पे खाएं, मर्द भी खाएं, ख़वातीन भी खाएं। अब यहाँ पे जी चौथी चीज़, चौथा पॉइंट, वो है एक ख़ास चीज़ जिसको कहते हैं डार्क चॉकलेट। ना सिर्फ आपके मूड को बनाती है बल्कि बच्चा पैदा करने में भी मदद देती है। इसके अंदर जो ख़ास किस्म के केमिकल्स होते हैं वो आपको फील गुड करवाते हैं, जिससे आपके जिस्म के अंदर डोपामिन बढ़ता है।
ये आपकी जिनसी ख्वाहिश को, जिनसी तस्कीन को भी बढ़ाते हैं। लेकिन एक बात जहन के अंदर रखिएगा कि ये कोई मिल्क वाली, दूध वाली, क्रीम वाली चॉकलेट नहीं होनी चाहिए और कम अज़ कम 70% डार्क चॉकलेट होनी चाहिए। और ये भी नहीं कि आप बहुत सारी डार्क चॉकलेट एक ही दिन में खा लें, एक थोड़ा सा पीस इसका डेली बेसिस पे आपने लेना होता है। ना सिर्फ आपको हम बिस्तरी में मदद मिलेगी बल्कि आपको हमल ठहराने में भी मदद मिलेगी। अब पांचवी चीज़ है जी यहाँ पे बीट रूट। चुकंदर जिसको कहते हैं कुदरती व्याग्रा है। चुकंदर एक ऐसी ग़िज़ा है जो किसी भी किस्म की खून की जो शरियानें हैं, चाहे मोटी हैं, पतली हैं, उन सबको डायलेट करने में हेल्प करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन को बढ़ाता है, खून के बहाव को बेहतर करता है, हार्मोन्स को ठीक करता है। मर्दों के अंदर ये जो ब्लड फ्लो है वो पीनस की तरफ ज़्यादा बढ़ता है और ख़वातीन के अंदर ओवरीज़ की तरफ ब्लड का फ्लो अच्छा होता है। इसके इस्तेमाल से अंडे और स्पर्म अच्छी क्वालिटी के बनते हैं। चुकंदर इस अमल को बेहतर बनाता है, इसलिए बेहतरीन अंडे पैदा करने के लिए, एग क्वालिटी को बढ़ाने के लिए और स्पर्म क्वालिटी को बढ़ाने के लिए और मर्द हजरात अपने तनाव को बेहतर करने के लिए इसको लाजमी अपनी डाइट के अंदर शामिल करें। आप इसे कच्चा सलाद के तौर पे भी खा सकते हैं, इसको जूस की शक्ल में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कम अज़ कम हफ्ते में 3 बार चुकंदर ज़रूर यूज़ कीजिए। अब यहाँ पे छठी चीज़ है जी अखरोट। ओमेगा 3 फैटी एसिड बूस्टर है, आपकी स्पर्म की साख्त को, कारकर्दगी को बेहतर करता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। और ये ओमेगा 3 फैटी एसिड का बेहतरीन सोर्स है। ना सिर्फ ख़राब स्पर्म को रिपेयर करने में हेल्प करता है बल्कि उनकी तादाद भी बढ़ाता है, उनकी मोटिलिटी भी बढ़ाता है। इसके अलावा जिस्म के अंदर किसी किस्म की कोई इन्फ्लेमेशन कहीं पे हो गई है, सोजिश हो गई है, ख़वातीन के अंदर सर्विक्स के अंदर रहम की सोजिश हो गई है, लाइनिंग अगर ख़राब है उसको भी बेहतर करता है, सोजिश को भी कम करता है। तो कम से कम 2 या 3 अदद अखरोट का मगज़ आप भिगो के रात को रख दें और सुबह आपको उसको चबा के खा सकते हैं, सैलड में ऐड कर सकते हैं, स्मूदीज़ के अंदर ऐड कर सकते हैं, शेक्स के अंदर ऐड कर सकते हैं। अब जी 7वीं चीज़ की यहाँ पे बात करते हैं। 7वीं चीज़ है अश्वगंधा। ये एक जड़ी बूटी है, इसका पाउडर आपको मिल जाता है, ऑनलाइन आप परचेज़ कर सकते हैं या आप पंसार के स्टोर से जाके अश्वगंधा ले आएँ, ख़ुद आप उसको पाउडर बना लें, बारीक घर के अंदर आप तैयार कर सकते हैं। आपको जहनी सुकून देता है ये। आपके टेंशन वाले जो स्ट्रेस वाले हार्मोन्स होते हैं ना, कोर्टिसोल जिनको कहते हैं, उनको कम करता है। और ख़वातीन के अंदर हमल ना ठहरने की बहुत बड़ी वजह स्ट्रेस होता है, जिसकी वजह से उनके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसी तरह मर्दों के अंदर टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है अश्वगंधा का इस्तेमाल। जब टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा तो मर्द के अंदर सारे जो स्पर्म के पैरामीटर्स हैं वो बढ़ेंगे और हमल के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। जिस्मानी क़ुव्वत को भी बेहतर करता है और स्ट्रेस के अंदर उससे कम्पीट करने का आपको हौसला देता है और जहनी दबाव को बर्दाश्त करने की शक्ति देता है। ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे इसलिए फ़ायदेमंद है कि ये कोर्टिसोल के लेवल को जब रेगुलेट करता है तो माहवारी के साइकिल को बेहतर करता है। 500 मिलीग्राम डेली बेसिस पे आप अश्वगंधा पाउडर यूज़ कर सकते हैं। ये एक आजमुदा नुस्खा है जो फर्टिलिटी को बढ़ाता है और साथ ही साथ आपकी जो पर्सनल लाइफ है, जो सेक्सुअल लाइफ है, उसको भी बेहतर करता है। अब जी इस वीडियो के अंदर हमने 7 चीज़ों की बात की है, एक एक करके आपको याद दिला देता हूँ। पहली चीज़ अनार, दूसरी चीज़ एवोकाडो, तीसरी चीज़ पम्पकिन सीड, चौथा हमने डार्क चॉकलेट की बात की, 5वें नंबर पर बीट रूट यानी चुकंदर की बात की, 6ठे नंबर पे अखरोट और 7वें नंबर पे अश्वगंधा की बात की। तो ये 7 चीज़ें आपको बताई हैं जी। और अगर सातों की सातों आपको अवेलेबल नहीं है तो जिसका मौसम है, जो अवेलेबल हैं, आपको दस्तयाब हैं, आपकी रीच के अंदर हैं, फाइनेंशियली भी आप उनको अप्रोच कर सकते हैं, आप उनको यूज़ करना शुरू करें। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव रही हो तो जिसको इसकी ज़रूरत है उस तक पहुँचा ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं इस तरह की अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।